वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 की इस वीडियो में आप सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की एक जो स्कीम है जिसमें 5 डीजी सेट होंगे जो कि 1250 केवीए 1 मेगावाट का ईच सेट है, और उसका हम ई टैप के ऊपर लोड फ्लो एनालिसिस और उसका जो पावर फ्लो स्टडी है टुवर्ड लोड, और उसका शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है जो बस बार और ब्रेकर्स के ऊपर, उसको स्टडी करेंगे कि एक एक्चुअल सिस्टम अगर आपने डिज़ाइन किया है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग सिस्टम जो कि 5 मेगावाट का होगा, कॉमन बस के ऊपर वो जनरेटर सिंक्रोनाइज होंगे। इस तरह अगर आपकी स्कीम है, एक सिंपल फिलोसफी है, कॉमन बस के ऊपर आपके 5 जो जेन सेट हैं वो सिंक्रोनाइज होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ द लोड शेयरिंग। उस हवाले से तो ये सिंपल एक डिज़ाइन है जिसको ई टैप के ऊपर स्टडी करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, और उससे रिलेटेड से जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे सिस्टम की जो लोड फ्लो एनालिसिस किस तरह का है, और जो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस अगर करेंगे तो उसमें हमें जो फॉल्ट करंट होगी वो तमाम ब्रेकर्स के बारे में आइडिया हो जाएगा, कितने किलो एम्पेयर्स की जो उसकी फॉल्ट करंट होनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं ई टैप सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके इसको। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें से हम फाइल चूज़ करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पर। और इसको ओके करते हैं और ये हमारे पास इसका मेन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम पे। एक जो है वो हम बस लेते हैं, यहाँ पर हम कॉमन बस जो है यहाँ पर सिंपल हम डीजी सेट लेते हैं नंबर 5, 2, 3, 4, 5। इस सेट आपके पास आ गए हैं। इसी तरीके से आप ये ब्रेकर इसके हम उठा लेते हैं। ब्रेकर आप चूज़ कर लें और यहाँ पर आप इनको कॉमन बस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर आप अपना लोड की डिफरेंट 2 ब्रांचेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्रांच 1 ले लें और ब्रांच आप 2 कंसीडर कर लें। इसमें आप यहाँ ब्रेकर एक ऐड कर देते हैं। और इन बसेस के साथ जो है लोड जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एक स्कीम जो है वो हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा कर ली है जो कि एक सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग का सिस्टम है। इसमें 5 नंबर के जेनसेट हैं। अब इसका जो डेटा है वो इंटर करेंगे। रेटिंग में आप 1 मेगावाट जो है वो हम पुट करते हैं और इसको 80 करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। कैपेबिलिटी में आए, इसमें आप टिपिकल डेटा पुट कर लें इम्पीडेंस का। इसको क्या करते हैं, इन्फो में आप इसको स्विंग पे कर देते हैं एक जनरेटर को। ऐसे ही हम इसकी रेटिंग लेते हैं 1 मेगावाट 0.8 पावर फैक्टर है। और जो है कैपेबिलिटी मॉडल में टिपिकल डेटा उठाते हैं
रेटिंग, और ये हमारे पास ओके। नंबर 3 रेटिंग में आप 1 मेगावाट, और ऐसे ही आप इसका पावर फैक्टर 0.8 कर दें, और इसमें टिपिकल डेटा उठाते हैं, ओके करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं। रेटिंग में आप 1 मेगावाट पुट करते हैं, 0.8 पावर फैक्टर करते हैं, टिपिकल डेटा इम्पीडेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ अल्टरनेटर्स, और देन अगेन नंबर 5 1 मेगावाट 0.8 पावर फैक्टर, टिपिकल डेटा ऑफ इम्पीडेंस। ओके, ये 5 जनरेटर्स का जो आपने बेसिक डेटा एंटर कर दिया, ये करने के बाद ये जो है वोल्टेज जो है वो रेटिंग में आपने वोल्टेज जो है 0.4 वोल्ट, तो ये अब सब के वोल्टेज जो है वो 400 के हो जाएंगे। अगर इसमें भी देखेंगे तो आपके वोल्टेज 400 के हो जाएंगे। तो ये बस बार आपकी 400 वोल्ट की हो गई है। इसके बाद आप इस ब्रेकर पर आएँ, तो इस ब्रेकर पर आप आने के बाद ब्रेकर में हम इसकी रेटिंग उठाते हैं। रेटिंग में आप यहाँ पर आके इसकी एम्पेयर रेटिंग उठा लें 2000 एम्पेयर। वोल्टेज आप 4.8 करने के बाद ओके कर दें। सेम ऐसे ही रेटिंग में हम जाते हैं एम्पेयर्स पे, 2000 एम्पेयर, रेटिंग आपकी 480, और इस पे भी ऐसे ही रेटिंग जो है वो हम ये ब्रेकर रेटिंग 2000 एम्पेयर्स 480 वोल्ट, ओके। नंबर 4 रेटिंग 2000 एम्पेयर, रेटेड वोल्टेज 480, ओके। देन ब्रेकर 5 रेटिंग जो है आपकी 2000 और 480, ओके। अब ये आपके दो मेन ब्रेकर आपके आ गए हैं, जो दो जंक्शन है, इनकी आप सेटिंग उठा लें। यहाँ से आप रेटिंग में आपके 42,000 उठा रहे हैं ब्रेकर्स, और रेटेड आप 400, ओके। सिमिलरली CB7 जो है उसका भी आप ये 4300 उठा लेते हैं, और यानी ये अकॉर्डिंग टू आपका लोड आ गया, दोनों ब्रांचों का लोड 4200 एम्पेयर और 4200 एम्पेयर के आपके इधर इधर लोड आपका आ गया, दो डिफरेंट पे आप ये लोड उठा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लोड है ये, आप अपनी करंट जो कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने ब्रेकर का जो डिज़ाइन करेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं लोड की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नीम प्लेट पे जो लोड पुट करता हूँ एम्पेयर में दे देता हूँ मैं यहाँ पर 800 एम्पेयर्स कर लेते हैं, ओके। और ये मैं कर लेता हूँ जो है हम यहाँ पर 960 एम्प्स कर देते हैं, ओके। ऐसे ही ये लोड को हम 1200 एम्प्स, ओके, और इस लोड को हम 1300 एम्प्स, ओके करने के बाद अब ये एक आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम बनी है आपके सिस्टम जो आपने प्रपोज किया है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के हवाले से। 5 DG सेट है जो कॉमन बस के ऊपर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, दो डिफरेंट जंक्शन बने हैं। इस पे CB6 और CB जो सर्किट ब्रेकर 7 है, दो डिफरेंट लोड को फीड कर रहे हैं। वहाँ पर आपकी एक बस बार है, वहाँ से आपका लोड कनेक्टेड है, और वो लोड आपका आप डिफरेंट पोर्शन आपके हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं। ये बनाने के बाद आप अपना सारा डेटा पुट करने के बाद आप सिंपल का लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे, जिस पे आप देखेंगे कि आपका लोड जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से चेक करूँ, तो ये मेरे पास एनर्जाइज ब्रांचेस केबल आपको चाहिए यहाँ पर, तो यू हैव टू पुट द केबल। अगर मैं यहाँ पर जो है ब्रेकर और जो केबल जो है वो मैं यहाँ पर केबल कनेक्ट करते हैं हम, आपके ब्रांचेस को लोड के हिसाब से केबल चाहिए। तो यहाँ पर आप
केबल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिमिलरली इसको आप कैंसिल कर दें और यहाँ से केबल ऐड कर दें। केबल का डेटा जो है ना वो हम इंटर करते हैं। तो केबल 1 में तो यहाँ पर हम केबल की जो है वो सिलेक्शन चूज़ करते हैं जो फिज़िकल में आपकी जो इन्फो में आप आए, लाइब्रेरी से हम डेटा उठाते हैं इसका। यहाँ पर आप जो भी आपकी केबल है वो आप अकॉर्डिंग टू अपनी केबल के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉपर 50 हर्ट्ज़ की बात करता हूँ तो 50 हर्ट्ज़ में एल्युमिनियम कॉपर की आप केबल उठा लें तो उसको आप ओके कर देते हैं। और सेम ऐसे ही केबल आपकी कॉपर में ये उठाई केबल ओके, नंबर 4 और इस पे भी हम 4। अब मैं इसका लोड फ्लो एनालिसिस करता हूँ अकॉर्डिंग टू ये लोड फ्लो एनालिसिस का टूल है। इस पर क्लिक करें, ये आपके पास राइट साइड पे एक लोड फ्लो की विंडो खुल जाती है। तो यहाँ पर आप लोड फ्लो एनालिसिस करें तो केबल लेंथ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये डेटा नहीं फिल किया हुआ तो ये डेटा आपने लेंथ फिल आउट करनी है, ठीक है। तो इस पे आप जाएं, ये आपकी लेंथ जो है 40 फीट कर देते हैं ओके। और ये बताने का मकसद है कि आप को पता लगे कि जो डेटा नहीं होगा वो आपके से ये डिमांड करेगा, रिक्वायर्ड करेगा। तो ये चीज़ें फिल आउट जब तक करेंगे आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा और वो आपको बताएगा कि कौन सा डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली केबल की लेंथ रिक्वायर्ड होती है, बगैर लेंथ के तो कैलकुलेशन हो नहीं सकती। तो वोल्टेज ड्रॉप वो भी लेंथ के हिसाब से निकलते हैं। आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो उसकी इम्पीडेंस भी चेंज होगी वो भी लेंथ के हिसाब से चेंज होगी। तो मैं दोबारा जाता हूँ लोड फ्लो एनालिसिस के ऊपर। तो ये मैं लोड फ्लो एनालिसिस ड्रा करता हूँ। तो ये मेरे पास लोड फ्लो एनालिसिस आ गया। आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एक्टिव पावर आ रही है, ये ऊपर वाली एक्टिव पावर है। तो टोटल आपको 100% जो एक्टिव पावर जनरेट हो रही है वो 2.6 मेगावाट 2.6 मेगावाट की पावर इस बस पर जनरेट हो रही है। उस 2.6 में से तकरीबन 1100 किलोवाट यहाँ आ रहा है और जो 1.5 मेगावाट वो इस साइड पर आ रहा है। यहाँ पर लोड ज़्यादा है आपका। तो ये आपके पास रिएक्टिव पावर है 900 रिएक्टिव पावर आपकी सेक्शन 2 पे आ रही है जहाँ पे केबल 2 लगी हुई है, और जो सेक्शन 1 है वहाँ पर 634 रिएक्टिव पावर है। तो ये आपके पास किलोवाट और केवीआर की वैल्यू आप देख सकते हैं। आपकी इस बस की टोटल जनरेशन है वो ये जनरेट हो रही है। इस तरीके से आपका ये लोड है, लोड आपका 747 किलोवाट, ये 690 किलोवाट, ये लोड फ्लो एनालिसिस है। तो यहाँ से जो है आप इसकी रिपोर्टिंग भी ले सकते हैं। ये आपके पास रिपोर्टिंग आ गई है। नंबर ऑफ लोड 4 हैं और आपके पास जनरेटर्स 5 हैं, ब्रांचेस 2 हैं, आपकी बसेस 3 हैं। ये डिटेल आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आपके पास ये डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ पुट डाउन कर सकते हैं जो वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास एक्टिव लोड, रिएक्टिव लोड, ये सारा लोड प्रोफाइल जो है आपके सामने आपके पास आता है स्क्रीन में। आप देखें तो ये सोर्सेज, ये मैं लोड अगर करूँगा तो ये लोड प्रोफाइल आपके पास आएगी। किलोवाट 4 लोड हैं, 461 किलोवाट, 553 किलोवाट, 690 किलोवाट। केवीआर की वैल्यू आपके पास आ रही है, एम्पेयर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये एक पावर फैक्टर आ रहा है आपके पास। तो ये कम्प्रीहेंसिव ये लोडिंग फैक्टर आ रहा है आपके पास। एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है जो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको जनरेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका लोड फ्लो एनालिसिस हो जाता है। इसको क्लोज़ कर दें आप तो ये डिटेल आपके पास मिलेगी। तो अगर मैं इसको दोबारा आता हूँ यहाँ शॉर्ट सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, नो बस फाउंड। तो ये जब शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए आप, अगर मैं ये भी परफॉर्म करूँगा तो आप देखेंगे कि वो आपको बताएगा कि क्या जो है जो जिस वजह से एनालिसिस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अभी मैंने किया तो आपके पास नो बस फॉल्टेड,
यानी वो कह रहा है कि पहले फॉल्ट जो है वो बताओ कहाँ पर आए, तो जहाँ पर आप फॉल्ट अकर करोगे वहाँ का फिर आप शॉर्ट सर्किट एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं जो है फॉल्ट अकर करता हूँ यहाँ पर, तो ये फॉल्ट यहाँ दे देते हैं और ये फॉल्ट यहाँ दे देते हैं, दो बसेस के ऊपर यहाँ पर हम फॉल्टेड, यहाँ पर फॉल्टेड, दैट इज़ फॉल्टेड और दैट इज़ फॉल्टेड। तो यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट लेते हैं, फॉल्ट फॉल्ट और दिस इज़ आल्सो फॉल्ट। सो once you occur your fault of different sections, so after that you can go for the short circuit analysis. So you can see आपकी ये जो मेन बस है जहाँ पर 5 जनरेटर जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, वहाँ पर जो आपका 74 किलो एम्पेयर जो है वो फॉल्ट करंट है, ठीक है। वो 14 किलो एम्पेयर 14.1 यानी 15,000 जो एम्पेयर का फॉल्ट जो है वो तमाम ब्रेकर्स के ऊपर आ सकता है। ऐसे ही आपकी इस सेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 16 किलो एम्पेयर का शॉर्ट सर्किट है। तो ये आप फॉल्ट करंट जो है वो आप यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये गाइस जो आपके पास सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की जो 5 जनसेट की है उसके हवाले से ये आपको एक्चुअल एनालिसिस करके दिखाया है मैंने। इसमें लोड फ्लो एनालिसिस आपने देखा है और आपने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस देखा है। तो ये एनालिसिस से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सिस्टम जब रन करेगा इस इनपुट्स, इस जो डेटा वाला इनपुट है, यानी जो आपने जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंगली जो हैपनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो है शॉर्ट सर्किट वैल्यू जो निकली है, इसकी वैल्यू जो है अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो ये जो इम्पीडेंस की वैल्यूज़ हैं, इम्पीडेंस जो आपके अल्टरनेटर की इम्पीडेंस है ये डिटरमाइन करती है एक्चुअली। तो ये वैल्यूज़ मैंने टिपिकल डेटा उठाया हुआ है। तो जो डेटा आपके अल्टरनेटर में आपको मिलेगा, जो उसकी नेम प्लेट पे मेंशन होता है, उसकी स्पेक शीट में मेंशन होता है, तो वो डेटा पुट करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल शॉर्ट सर्किट एनालिसिस आएगा। ये शॉर्ट सर्किट की वैल्यू जो अप डाउन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटर। तो ये चीज़ जो है वो अपने गौर करनी है, इसके ऊपर फोकस करना है कि ये जो राइट जो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो राइट कैलकुलेशंस आपके सामने आएंगी, राइट एनालिसिस आपके सामने आएगा। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस तो एक सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के हवाले से है। इस पे आप अपना डिफरेंट जो है वो टोपोलॉजीज बना सकते हैं। आप इसकी जो रिपोर्टिंग है वो आप निकाल सकते हैं, आपके पास ये रिपोर्टिंग PDF में आप निकाल सकते हैं, आप MS वर्ड में निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ये शॉर्ट सर्किट की जो चेंजेस है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो जिस तरीके से जो फॉल्ट है वो सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल, उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मीटर पे आप देखें तो ये 3 फेज़ आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। 3 फेज़ सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपके पास ये रिज़ल्ट निकलेगा। तो अनसिमेट्रिकल अगर फॉल्ट आप चाह रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में लाइन टू ग्राउंड हो सकता है, लाइन टू लाइन हो सकता है और डबल लाइन टू ग्राउंड हो सकता है। दीज आर एक्चुअली अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और द फर्स्ट वन इज दैट इज़ द सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली आप जो इस मीटर में चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस है शॉर्ट सर्किट के हवाले से। डिफरेंट आपको फीचर्स मिलते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये स्किल्स बेसिकली हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को आने चाहिए। इस तरह के एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आना चाहिए, जिससे वो कंप्लीट डिज़ाइनिंग जो है वो अपने सिस्टम की कर सकता है, चाहे वो स्विच गियर हो, चाहे वो पावर जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन पुट तो कमेंट योर पुट्स इन कमेंट सेक्शन पे जाकर अपनी जो क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।